ये आप देख रहे हैं तीन चेहरे। जरा देखिए, सबसे पहले में सबसे आगे जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है धीरेंद्र शास्त्री के चाचा और इनका नाम है दिनेश शास्त्री। इनका कहना है बागेश्वर सरकार को अपने परिवार से चुनौती दी जा रही। शास्त्री जी के चाचा पंडोकर सरकार के पास पहुंच गए सीधे और अपने बेटे यानी देवेंद्र शास्त्री के साथ पंडोकर सरकार से जाकर मिले। देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम का उत्तराधिकारी बताया। चाचा कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री इस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, गद्दी पर बैठने के लिए तो मेरा सुपुत्र मेरा बेटा है जिसका नाम देवेंद्र है, इनका नाम धीरेंद्र है। पंडोकर महाराज से बागेश्वर धाम दिलाने की गुहार लगा रहे हैं कि गद्दी पर मेरे बेटे को बिठाइए। देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताया। धीरेंद्र शास्त्री की वजह से उनके घर में तांडव मचा है, उनका कहना है। परिवार में अक्सर लड़ाई हुआ करती है इस वजह से। अगला नाम है गोविंद सिंह। ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। इनका कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर भी बाबा है। वो कह रहे हैं गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी। कह रहे हैं अगर चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश का कर्जा भला माफ करके दिखाएं। मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है वो माफ करा दें। बागेश्वर महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पास कोई चमत्कार नहीं है। बाबा धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। नागपुर में कथा छोड़कर भागने का भी आरोप बाबा पर लगा है। अगला नाम है श्याम मानव का। नागपुर की संस्था ने पुलिस को शिकायत की। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कार्रवाई की मांग की है बाबा पर। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया है सीधे सीधे धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है। श्याम मानव ने 30 लाख की चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा था बाबा भला आए और चमत्कार दिखाएं, आकर साबित हो गया तो 30 लाख रुपए दे दूंगा। बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। श्याम मानव ने आरोप लगाया। आइए अब जरा पहली बार आप सुनने जा रहे हैं टीवी पर बाबा बागेश्वर के चाचा को, सुनिए। बिल्कुल मचा है तांडव। सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो हनुमान गारंटी देता हूँ, हनुमान जी आप बुलाएंगे, मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको ब्रह्म कहते हैं। वो जो ब्रह्म सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वही धीरेंद्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया। तो दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। तो बाबा बागेश्वर पर सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। समर्थकों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। दिल्ली में बाबा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर नारेबाजी की है। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, न सिर्फ दिल्ली, अगली तस्वीर दिखाई। नागपुर में आप देख रहे हैं, नागपुर में भी बाबा के समर्थक सड़कों पर निकले, सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। नागपुर के अलावा भोपाल लिए चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। लोगों में गुस्सा है कि बाबा के चमत्कार को अंधविश्वास बताया जा रहा है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा झांसी में भी। झांसी में देखिए, श्याम मानव की तस्वीरें जला रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्याम मानव के खिलाफ। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा बागेश्वर पर जो आरोप है, उन आरोप का जवाब वो खुद क्या दे रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अब तक हर सवाल का जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। आरोप यह है, जूम आउट कीजिए, आरोप यह है कि धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। जवाब उन्होंने दिया, जो अंधविश्वास फैलाने का मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, यह सनातन पर हमला है। आरोप यह है खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं। इसका जवाब वो देते हैं, मुझे हनुमान जी ने ईश्वरी शक्तियां दी। आरोप है कि जादू टोने से बीमारी ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा यह दिव्य अनुभूति का मुझे एहसास होता है, उसके जरिए होता है। आरोप यह है कि लोगों के मन की बात आखिर कैसे जान लेते हैं, तो उस पर जवाब देते हैं आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। आरोप है गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं हम किसी चीज को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। आरोप है भूत प्रेत भगाने का भी दावा करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ गुरु जी की कृपा से होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। आरोप है कि हनुमान की कृपा है, यह दावा है। वो कहते हैं मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। आरोप है उपचार का पर्चा देने का आरोप है कि कैसे उपचार का पर्चा देते हैं। वो कहते हैं बागेश्वर धाम के खिलाफ यह साजिश हो रही है। आरोप है नागपुर में चुनौती मिलने पर भाग गए बाबा। उस पर वो कहते हैं संस्था की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, कथा 7 दिन में खत्म हो गई थी। आरोप है बाबा 2 दिन पहले कथा खत्म करके चले गए। जवाब में कहते हैं कथा पहले खत्म नहीं की, कथा 7 दिन की ही होती है।
अब मैं आपको सुनवाता हूं बाबा के समर्थन में गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता राम कदम उतर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा प्रहार करने का। कोई फिल्म बना देता, आज तक कोई मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाया है क्या? पिछले 2-3 दिन में ही 34 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट बागेश्वर धाम सरकार जी के समर्थन में हुई है। पूरे देश का समर्थन है, और क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो स्वामी दीपांकर जी हों, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हों, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हों, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार जी हों। जो भी लव जिहाद के खिलाफ बोलेगा या धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलेगा, उसके ऊपर ऐसे हमले होंगे। जिसको आस्था नहीं है वो ना जाए। किसी को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं क्या? हमने ना कभी अंधश्रद्धा का समर्थन किया है और ना ही करेंगे। अपितु हिंदू सनातन धर्म का विधि विधान, इसके 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, 2 महाकाव्य, ये अपने आप में गहरा विज्ञान है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के